हेलो, नमस्कार साथियों। जैसा कि अब तक अपन क्या-क्या पढ़ चुके हैं इस चैप्टर में। 12वां चैप्टर अपना चल रहा था इलेक्ट्रिक करंट, और इलेक्ट्रिक करंट में अपन अब तक देख चुके हैं इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में होता क्या है, किसे कहते हैं। उसके बाद में अपन ने चीज़ें देखी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस किसे कहते हैं। उसके बाद में अपन दोनों में संबंध देखे, और ये संबंध सबसे पहले किसने बताया, ओम्स ने बताया। और आज इसी से अपन आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, वो है आपका रेजिस्टेंस या प्रतिरोध। सबसे पहले आज की जो वीडियो में होने वाली चीज़ें हैं कौन कौन सी हैं वो आप ध्यान से सुनना। पहली जो चीज़ है अपनी कि आज अपन देखने वाले हैं कि रेजिस्टेंस क्या होता है, प्रतिरोध किसे कहते हैं। तो सबसे पहली पॉइंट तो यही रहेगा अपना, प्रतिरोध क्या होता है वो देखेंगे। उसके बाद में इसकी इकाई देखने वाले हैं, प्रतिरोध की इकाई क्या होती है। उसके बाद में अपन देखेंगे कि प्रतिरोध की इकाई की डेफिनेशन, यानी कि एक ओम को परिभाषित की जाए, एक ओम को डेफिनेशन कैसे या डिफाइन कैसे करेंगे, वो चीज़ अपन देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे कि प्रतिरोध का धारा पर प्रभाव, यानी कि किस प्रकार से ये धारा को प्रभावित करता है, यानी कि किसका प्रतिरोध बढ़ा देंगे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि प्रतिरोध अपन घटा देंगे तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, वो चीज़ अपन देखने वाले हैं। दूसरा जो पॉइंट अपना प्रतिरोधक, अगला जो पॉइंट रहेगा वो कौन सा रहेगा, प्रतिरोधक रहेगा। और उससे आगे वाला जो पॉइंट है अपना परिवर्ती प्रतिरोध, परिवर्ती प्रतिरोध किसे कहते हैं, ये क्या होता है, ये चीज़ अपन देखेंगे। और लास्ट एंड जो फाइनल अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा चालकों में प्रतिरोधकता का कारण, यानी कि ये किस वजह से इसमें प्रतिरोध उत्पन्न होता है। तो आइए चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला ही अपना टॉपिक है प्रतिरोध, यानी कि प्रतिरोध होता क्या है। तो देखो, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस, जिसे आर के द्वारा डिनोट करते हैं अपन। किसके द्वारा डिनोट करते हैं, आर के द्वारा डिनोट करते हैं। तो देखो, जितने भी जो चालक होते हैं उसमें अपन कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, मतलब आवेश का प्रवाह है। आवेश का क्या हो रहा है, उसके अंदर से प्रवाह हो रहा है। तो देखो, कुछ चालक ऐसे होते हैं जिनमें इस आवेश के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होती है। उन कंडक्टरों में क्या होता है कि उसके आवेश में प्रवाह में क्या उत्पन्न होती है, बाधा। यानी कि जब अपन ये कहें ना कि जैसे मालूम कि प्रतिरोध होता क्या है, किसे कहते हैं प्रतिरोध, तो आप ये बताना कि चालकों में आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। ये सब बता सकते हैं आप, बहुत सिंपल है। चालकों में आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट क्या कहलाती है, प्रतिरोध कहलाती है। और ये क्यों होता है, ये रुकावट उत्पन्न क्यों हो रहा है, तो उसका अपन लास्ट में कारण देखने वाले, चालकों में प्रतिरोध का कारण। इस पॉइंट में ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूँ। तो देखो, आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा है, रुकावट क्या कहला रही है, प्रतिरोध कहला रही है। अच्छा, चलिए इस प्रतिरोध को कैसे निकालते हैं। इस आर का मान अपन चाहे तो आप निकाल सकते हैं। मैंने कहा ना कि प्रतिरोध को अपन किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। और इस आर का मान अपन किसके माध्यम से निकाल सकते हैं, तो ओम के नियम से अपन क्या कर सकते हैं, इस आर का मान निकाल सकते हैं। तो जैसे मान लो ओम के नियम से, ओम के नियम से, अच्छा, ओम का नियम मैंने आपको क्या बताया था कि यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर कर दिया जाए तो उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें बह रही धारा के क्या होता है, समानुपाती होता है। ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो देखो, ओम के नियम से या ओम्स लॉ से अपन देखें तो देखो, V समानुपाती होता है I के। ये आपको मैंने पहले बता चुका। जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके समानुपाती होता है, इलेक्ट्रिक करंट के। और आपने बताया हो, यदि आपको याद हो, तो मैंने आपको बताया था V बराबर होता है IR। और यहाँ R का मान अपन निकाल सकते हैं। तो R बराबर अपन कह सकते हैं V अपॉन I, अर्थात वोल्ट अपॉन एम्पियर। वोल्ट अपॉन एम्पियर क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है। यदि इसकी इकाई की बात करें तो इकाई आप देख सकते हैं, बहुत सिंपल है। यदि वोल्ट है, वोल्ट की या विवो की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है वोल्ट। क्या होती है, वोल्ट। और धारा की जो इकाई होती है वो क्या होती है, बताओ जगह, यदि आप सबको याद हो तो वो क्या होती है, एम्पियर। क्या होती है बताओ, एम्पियर। अर्थात अपन ये भी कह सकते हैं कि जो प्रतिरोध की इकाई होगी वो होगी वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। या आप ये भी बोल सकते हैं कि ओम, क्या कह सकते हैं, सबसे पहले ओम ने बताया तो इसको अपन ओम भी बोल सकते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है उल्टे यूं करके इसमें ये आपको बना देना है। समझ गए सभी। तो इसकी जो इकाई होगी वोल्ट अपॉन एम्पियर, या अपन कह सकते हैं ओम। और अब तक यदि आपको याद हो तो मैं आपको ऐसी 3 चीज़ें लिखवा चुका हूँ। सबसे पहले मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट, याद करो। आपको बताया था आवेश के प्रवाह की दर क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, देखना। और आपको मैंने बताया था कि क्या होता है, कूलाम अपॉन सेकेंड, कूलाम अपॉन सेकेंड, याद है आपको। और इसको अपन क्या बोल रहे थे, एम्पियर। क्या बोल रहे थे, एम्पियर। दूसरा जो अपना पॉइंट था, याद हो तो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, अर्थात किया गया कार्य बटे अपन ने बता रखा था आवेश, ठीक है। तो किया गया कार्य क्या होता है, जूल।
अपॉन कह सकते हैं कूलाम, क्या कह सकते हैं, कूलाम। और इसको अपन ने बोला था वोल्ट, क्या बोला था बताओ, वोल्ट। और ये आज अब मैं आपको तीसरी और बता चुका हूँ, याद हो तो इन तीनों को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तीसरी मैंने क्या बताई है आपको, तीसरी बताई है मैंने आज, वो बताई है वोल्ट अपॉन एम्पियर, वोल्ट अपॉन एम्पियर। देखो ये एक साथ मैं क्यों लिख रहा हूँ, इसके पीछे का कारण क्या है वो समझना आप, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वैकल्पिक क्वेश्चंस आपको दे दिए जाते हैं और वैकल्पिक क्वेश्चंस देकर के आपसे पूछता है निम्न में से कौन जो है प्रतिरोध को निर्देशित करता है या प्रतिरोध को परिभाषित करता है। तो आपको ये देखना है निम्न में से प्रतिरोध की इकाई है, तो ये तीन ऑप्शन दे देगा, एक में दे देगा नन ऑफ दीज, तो आपको सिलेक्ट करना है। इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद करना है कि देखो कूलाम बटे सेकंड होगा या जूल बटे कूलाम होगा या वोल्ट बटे एम्पियर होगा, ये आपको देखना है। और इसको अपन बोलते हैं ओम्स, क्या बोलते हैं, ओम। ये आपको याद होनी चाहिए, समझ गए। हालांकि अभी और आएगा, एक पॉइंट और आएगा ऐसा शक्ति का, जो अभी आगे अपना टॉपिक में क्लियर करेंगे। तो अब तक ये आपको कंप्लीट हो गई होगी कि प्रतिरोध क्या होता है, अर्थात अपन कह सकते हैं चालकों में आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट क्या कहलाता है, प्रतिरोध कहलाता है, समझ गए। प्रतिरोध की अब प्रतिरोध को अपन किससे डिनोट करते हैं, तो आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, आर का मान आप किससे निकाल सकते हैं, तो ओम के नियम से निकाल सकते हैं। ओम के नियम से कैसे निकालोगे, तो ध्यान देना। देखो मैंने आपको बता रखा है कि ओम का नियम होता क्या है, तो मैंने पहले से बता रखा है कि यदि किसी तार की भौतिक अवस्थाओं को क्या कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए। भौतिक अवस्थाएं कौन कौन सी, वो आपको मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। भौतिक अवस्थाओं को क्या कर दिया जाए, स्थिर कर दिया जाए, तो अपन कह सकते हैं कि उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें फ्लो कर रही जो इलेक्ट्रिक करंट है उसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अर्थात अपन कह सकते हैं ओम के नियम से V समानुपाती होता है किसके, I के समानुपाती होता है। और देखो यहाँ से समानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो हमारे पास एक नियतांक प्राप्त है जिसे R, और ये R ही क्या है, प्रतिरोध है या रेजिस्टेंस है। और देखो R बराबर V अपन क्या हो जाना है, I हो जाना है, समझ गए सभी। अर्थात देखो V का मान होता है वोल्ट और I का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पियर। अर्थात यदि अपन देखें इस रेजिस्टेंस की इकाई क्या होगी, तो इकाई आपको समझ लेनी है, क्या होगी बताओ, ओम होगी, समझ गए सभी। आगे बात करें तो देखो ये वोल्ट अपॉन एम्पियर, इस ऐसी कुछ राशियां आपको मैं पहले 3 राशियां बता चुका हूँ। कौन कौन सी राशियां हैं वो ध्यान से सुनना, कूलाम अपॉन सेकंड, जूल अपॉन कूलाम और वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो ये एबीसीडी में आपसे पूछ लेता है, वैकल्पिकेशन दे देता है, निम्न में से प्रतिरोध को या प्रतिरोध की इकाई है, या अपन कह सकते हैं विभव की इकाई है, या अपन ये भी कह सकते हैं कि धारा की इकाई कौन सी होगी। ये 3-4 ऑप्शन दे देगा और उसमें आपको सही टिक करनी है, इसलिए मैंने आपको एक साथ करवा दी है। हालांकि एक बार और करवा दूंगा आपको अच्छे से याद हो जाएगी। अच्छा, ये आपको कंप्लीट हो गई होगी। अब बात ये देखते हैं कि ये धारा को कैसे प्रभावित करता है, ये जो प्रतिरोध है वो धारा को प्रभावित कैसे करता है, वो आप ध्यान से सुनना। तो अब तक का ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गई होगी ये चीज, देखना। तो इसको उठा सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है अपना वो है क्या, कि प्रतिरोध का धारा पर प्रभाव, प्रतिरोध का धारा पर प्रभाव। अच्छा, प्रतिरोध धारा के ऊपर कैसे प्रभाव डालता है वो आप समझना। अच्छा, आपने अभी देखा कि V बराबर क्या होता है, IR, V बराबर क्या होता है, IR। अच्छा, V बराबर IR है तो यहाँ पर आप R का मान निकाल सकते हो, V अपॉन I। देखना ओम्स लॉ से आपने देखा कि V बराबर होता है अपना IR, अर्थात R बराबर अपन ये कह सकते हैं V अपॉन I, समझ गए। यहाँ यदि अपन देखें कि यदि I का मान बढ़ेगा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट बढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है धारा जो प्रतिरोध है वो क्या होगा, घटेगा। यदि प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा का मान, जैसे मान लो यदि मैंने प्रतिरोध को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, तो धारा का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और यदि धारा का मान मैंने बढ़ा दिया है तो प्रतिरोध का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यदि किसी चालक का प्रतिरोध अधिक है तो अपन ये कह सकते हैं कि उसमें आवेश का प्रवाह है बहुत क्या होता है, कम होता है, समझ गए। और यदि किसी चालक का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, समझ गए सभी। यदि किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा है, तो अपन ये कहेंगे उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो पाएगा, या अर्थात बहुत कम होगा, या हीन चालक भी इसे अपन बोल सकते हैं। और यदि किसी चालक का प्रतिरोध बहुत कम है तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो है आसानी से फ्लो कर जाएगी, अर्थात आसानी से आवेशों का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अर्थात आवेश के प्रवाह में उत्पन्न बाधा या रुकावट वही तो क्या है, प्रतिरोध। और सोचो कि किसी कंडक्टर में आवेश के प्रवाह में बाधा ज़्यादा है, अर्थात प्रतिरोध ज़्यादा है। अब आवेश का प्रवाह ही नहीं हो पाएगा, बाधा ज़्यादा आ रही है, तो सीधी सी बात है सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं बह पाएगी। अर्थात किसी चालक का प्रतिरोध ज़्यादा रहा तो सीधी सी बात है इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या रह जाएगा, कम रह जाएगा। और यदि जैसे मान लो ये जो बाधा आ रही है वो बिल्कुल कम है
वो बिल्कुल क्या है कम, तो आवेश आसानी से फ्लो कर जाएगा, अर्थात इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा फ्लो करेगी, तो अपन सीधे कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी का मान क्या होगा, ज़्यादा, या वो अपन कह सकते हैं उस चालक को अच्छा चालक बोल सकते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ गए, ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अगला जो पॉइंट देखते हैं वो देखते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा, अर्थात अपन कह सकते हैं जो प्रतिरोध है वो धारा की क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि धारा का मान बढ़ता है तो सीधी सी बात है उसमें प्रतिरोध का मान घटेगा, और यदि प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। ये आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है। अच्छा, अगला जो पॉइंट आता है अपना प्रतिरोधक, यानी कि अपन कह सकते हैं रजिस्टर किसे कहते हैं। आपको मैंने पहले बताया था, आपको इलेक्ट्रिक सर्किट बताया था, उसमें मैंने बताया था कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, उसमें एक कंपोनेंट्स था अपना रजिस्टर। अच्छा, रजिस्टर होता क्या है, प्रतिरोधक क्या होता है, तो एक ऐसा चालक या तार, ऐसा चालक या तार जिसके पास खुद का अपना एक विशिष्ट क्या हो, प्रतिरोध हो, क्या कहलाएगा वो, प्रतिरोधक कहलाएगा या रजिस्टार कहलाएगा। ये चीज़ आप सबको याद हो गई होगी, एक ऐसा चालक या तार जिसके पास खुद का अपना क्या हो, प्रतिरोध हो या क्या हो, अपन प्रतिरोध हो, क्या कहलाएगा, प्रतिरोधक कहलाएगा। अब बात आती है अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट क्या है अपना, अगला पॉइंट है अपना परिवर्ती प्रतिरोध। अगला पॉइंट क्या है अपना, परिवर्ती प्रतिरोध। अच्छा, अब तक तो आपने एक चीज़ देखी कि परिवर्ती प्रतिरोध के बारे में भी आपको बताता हूँ। अब तक आपने ये चीज़ देखी कि ओम का जो नियम है वो है कि V बराबर होता है अपना IR, ये चीज़ आपने देखी। अच्छा ठीक है, और देखो R बराबर हो जाएगा V अपॉन I, V अपॉन I, समझ गए ये चीज़। यदि जैसे मान लो इसमें आपने ये चीज़ देखी कि V बराबर IR होता है, तो यदि धारा के मान को नियंत्रित करना है, यदि धारा के मान को क्या करना है, नियंत्रित करना है, तो देखो आप वोल्टा के मान को बढ़ा दो, धारा का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि R तो क्या है, नियत है, R तो क्या है, नियत है, तो ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आप यहाँ देखो ना, यदि धारा के मान को रेगुलेट करना है या नियंत्रित करना है, तो देखो आप वोल्टा का मान बढ़ा दोगे, या अपन कह सकते हैं धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वोल्टा का मान घटा दोगे तो धारा का मान भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन क्या होता है कि कुछ परिपथ में अपने को बिना वोल्टा, अब बारी बारी से अपन बैटरी लाएंगे, दूसरी वोल्टेज की लगाएंगे, ऐसा तो कर नहीं सकते ना। तो बिना वोल्टेज को चेंज किए यदि धारा को नियंत्रित किया जाए तो वो कैसे करेंगे, तो वो उससे करते हैं वो जिस युक्ति से अपन करते हैं उसको अपन रियोस्टेट बोलते हैं या परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं, समझना। यानी कि एक ऐसी युक्ति, अच्छा बीच में लाइट चली गई थी, इसकी वजह से रोकना पड़ गया। अच्छा, अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था परिवर्ती प्रतिरोध, यानी कि परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, एक ऐसी डिवाइस या ऐसी युक्ति जिसमें या जिसके द्वारा अपन ये कह सकते हैं कि बिना धारा के मान को परिवर्तित किए, यानी कि वोल्टा के या बिना वोल्टा को परिवर्तित किए धारा के मान को क्या किया जाए, नियंत्रित किया जाए। यानी कि ऐसी युक्ति, देखो ध्यान से सुनना, सभी बच्चों को याद होनी चाहिए ये चीज़। यानी कि अपन ये कह सकते हैं कि सर ये परिवर्ती प्रतिरोध क्या होता है, तो अपन कहेंगे कि एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा बिना धारा के मान को परिपथ में चेंज किए, या सॉरी बिना वोल्टा के मान को परिपथ में चेंज किए धारा के मान को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। ऐसी युक्ति को अपन कहते हैं परिवर्ती प्रतिरोध। दोबारा से एक बार बढ़िया से इसकी डेफिनेशन सुन लें। एक ऐसी युक्ति जिसके द्वारा बिना वोल्टा के मान में परिवर्तित किए परिपथ में धारा के मान को क्या किया जाता है, नियंत्रित किया जाता है। ऐसी युक्ति को अपन क्या बोलेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध कहते हैं। ध्यान से सुनना कि कैसे नियंत्रित करेंगे। यदि आप प्रतिरोध का मान बढ़ा दोगे, ठीक है, तो धारा का मान क्या हो जाना है, घट जाना है। यदि आप प्रतिरोध के मान को घटा दोगे तो धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अच्छा, ये होता कैसा है, तो जब आप 11th-12th में यदि आपने प्रैक्टिकल वगैरह जैसे जिसने नहीं किया है तो वो करेंगे आगे, और जिसने कर लिए तो उन्होंने देखा होगा एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती है ऐसी, ठीक है, उसके ऊपर ना वायर लगे होते हैं, यानी कि वायर होता है एक, ठीक है, और उसके ऊपर एक नोब होती है, ऐसी क्या होती है, एक नोब होती है। अच्छा, इस नोब को अपन क्या करते हैं, किसी पेज के माध्यम से जोड़ दिया जाता है, और ये देखो ये जो नोब होती है आगे पीछे मूवमेंट कर सकती है इसके ऊपर, समझ गए। तो जैसे मान लो कोई करंट आ रहा है और इससे करंट निकल रहा है, ध्यान से सुनना सभी। तो यदि आप इसको इधर से लेकर के जा रहे हो, पीछे लेकर के जा रहे हो, तो सीधी सी बात है प्रतिरोध का मान बढ़ता जाएगा। यानी कि अभी तो एक सर्किल के ऊपर है, ठीक है, आगे फिर जैसे ही आएगी ये 2 सर्किल के ऊपर आएगी, फिर 3 सर्किल, यानी कि जैसे जैसे अपन बढ़ाएंगे तो इसमें तार का जो मान है वो भी बढ़ता जाएगा। जैसे मान लो अभी ये वाला सर्किल है, इसके ऊपर है नोब, जैसे अपन इसको आगे की ओर दिखाएंगे तो इस वाले सर्किल पर भी आ जाएगी, और देखो 2 सर्किल से होकर के गुजर रही है वायर, समझ गए। ऐसे मान लो और इसको पीछे करोगे आप, तो ये और पीछे गए तो ये तार की लंबाई क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिससे प्रतिरोध का मान बढ़ता जाता है और धारा का मान क्या होता जाता है, घटता जाता है, ठीक है। धारा का मान क्या होता जाएगा,
घटता जाएगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, परिवर्ती प्रतिरोध बोलते हैं। समझ गए। अच्छा, इसका प्रतीक चिन्ह कैसा होता है, तो आपने देखा होगा कि अपनी जो पीछे वाली सारणी वो जो है उसमें मैंने आपको कुछ चिन्ह बताए थे परिवर्ती प्रतिरोध के। तो देखो ऐसा चिन्ह होता है इसका, ठीक है। या अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि इसका जो चिन्ह होता है ऐसा भी हो सकता है। समझ गए। इसको अपन आगे पीछे कर सकते हैं। तो ये चीज़ अब तक क्लियर हो गई होगी आपको, ठीक है। यदि आपको ये अब तक समझ में आई तो आप बिल्कुल कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये क्लास कैसे समझ में, या आपको अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं आ रही। अगला और अपना लास्ट जो पॉइंट है वो आप ध्यान से सुनना। अगला और अपना लास्ट पॉइंट क्या है कि चालकों में प्रतिरोध का कारण क्या है, क्यों उत्पन्न होता है। तो देखो, जब भी अपन किसी चालक के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हैं, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ये कोई जैसे मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, इस कंडक्टर पर अपने ने क्या किया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया है, अर्थात एक सिरे पर अपन ने विभव का मान बढ़ा दिया, एक सिरे पर विभव का मान घटा दिया है। अब आपको पता है जैसे आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप किया तो उसमें क्या होता है कि आवेश का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। और जितने भी कंडक्टर्स होते हैं, जितने भी चालक होते तो पदार्थ ही हैं, और पदार्थ किससे मिलकर के बने होते हैं, परमाणु से मिलकर के बने होते हैं। और इस परमाणु में अपन कह सकते हैं बीच में क्या होते हैं, इनके आयंस होते हैं। क्या होते हैं, आयंस होते हैं। तो जब भी आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप करते हो इसके ऊपर, तो आयनों का, या अपन कह सकते हैं जो आवेश का प्रवाह है वो स्वतंत्र रूप से न हो करके अपन कह सकते हैं कि इन आयनों से क्या होती है, टक्कर होती है। और इस टक्कर की वजह से, या अपन कह सकते हैं जो कोलिजन हो रहा है, इस कोलिजन की वजह से जो आवेश के प्रवाह होता है उसमें क्या उत्पन्न होती है, बाधा उत्पन्न होती है। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, कारण आपको पता चल गया है। अच्छा, अगला अपन लास्ट पॉइंट देखते हैं कि यदि कि कोई पदार्थ है, यदि कोई अच्छा चालक है, जैसे मान लो पदार्थ है, पदार्थ यदि वो अच्छा चालक है तो अपन ये कहेंगे, यानी जैसे मान लो किसी का प्रतिरोध बिल्कुल कम है, प्रतिरोध क्या है, बिल्कुल कम, प्रतिरोध कम है, तो अपन उसको कहेंगे अच्छा चालक। क्या कहेंगे, अच्छा चालक। समझ गए। और यदि प्रतिरोध ज़्यादा है, प्रतिरोध क्या है, ज़्यादा, अर्थात ये उत्पन्न होने वाली जो बाधा है वो क्या है, ज़्यादा है। यदि टक्कर ज़्यादा हो रही है, आवेश प्रवाह ही नहीं हो पा रहा है, तो प्रतिरोध ज़्यादा है, तो उसको अपन बोलेंगे बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या प्रतिरोध अधिक, तो उसको अपन बोलते हैं कुचालक, कुचालक, या अपन बोलेंगे हीन चालक, हीन चालक। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अपना वीडियो अपन यहीं से रखते हैं। अगले वीडियो में अपन करने वाले हैं रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी से पहले एक पॉइंट और करेंगे, वो है कि अपन देखेंगे ये जो प्रतिरोध है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वो आपको अच्छे से बताएंगे। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे रजिस्टिविटी। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, यदि आप, चलो वो तो अगली ही वीडियो में करवाएंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, चलो आपको करवाई देता हूँ, ठीक है। तो वो अगली वीडियो में ही अपन करने वाले हैं।